डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है, ये लेक्चर आपका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के ऊपर ही है। तो उसका एक बहुत छोटा सा टॉपिक है कि वी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर आर्क वेल्डिंग डीसी मशीन्स, है ना। तो आर्क वेल्डिंग मशीन्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, बहुत छोटा सा है एक्चुअली। बेसिकली इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं: ड्रॉपिंग आर्क वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, कांस्टेंट आर्क वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक एंड राइजिंग आर्क वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, इनके नाम में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। जिनका नाम है ड्रॉपिंग आर्क कैरेक्टरिस्टिक, कांस्टेंट आर्क वोल्टेज, राइजिंग आर्क वोल्टेज, ठीक है। इसके नाम में ही सारा कुछ छुपा हुआ है, इसलिए इसको स्पेशली ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इतना बड़ा चीज़ है। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और इसके नाम में छुपा भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नाम में छुपा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं ड्रॉपिंग आर्क वोल्टेज। पहले हम समझते हैं ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है। ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि जो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ वेल्डिंग मशीन है वो डिक्रीज करेगा जब करंट इंक्रीज करेगा। तो बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया। मतलब करंट जब बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, ठीक है। ड्रॉपिंग मतलब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा। देखिए क्या है, यहाँ पे वोल्टेज कितना ज़्यादा था, करंट ज़ीरो था आपका। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब आपका करंट जो है वो धीमे धीमे करके बढ़ रहा है, ऐसे करके, लेकिन वोल्टेज जो है वो घट रहा है, देख रहे हैं। तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, मतलब घटता हुआ करंट और बढ़ता हुआ करंट और घटता हुआ वोल्टेज। तो इस कैरेक्टरिस्टिक जो नीचे की तरफ जाता है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो नाम से समझ में आ गया कि ड्रॉपिंग मतलब क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज का घटना with the increase in the current. This is your dropping characteristic. So dropping VI characteristic is applicable for both AC and DC welding machine. ये आप जो है AC वेल्डिंग मशीन हो या DC वेल्डिंग मशीन हो, ये दोनों में एप्लीकेबल है। तो ऐसा नहीं है कि ये डिफेक्ट है, समझिए, ये कोई कैरेक्टरिस्टिक कोई डिफेक्ट नहीं है, इसका यूज़ है। इसका यूज़ कहाँ पर है कि द मशीन्स विद DAV कैरेक्टरिस्टिक, वही ड्रॉपिंग आर्क वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, हैव हाई ओपन सर्किट वोल्टेज। अब देखिए, जब आपका सर्किट ओपन होगा उस केस में सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगा, और जैसे ही आपका आर्क शुरू हो गया, तो क्या हो, करंट बढ़ना शुरू हो गया, तो वोल्टेज जो है घटना शुरू हो जाएगा। समझिए, जब आपका आर्क जब आप प्रोड्यूस करते हो उस टाइम पे वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, और एक बार जब आर्क बन गया तो करंट का फ्लो होना शुरू हो गया, तो उस वजह से क्या होगा, करंट बढ़ना शुरू हो गया। करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, वोल्टेज घटेगा आपका, ठीक है। तो हैव हाई ओपन सर्किट वोल्टेज विच ड्रॉप्स टू अ मिनिमम व्हेन द आर्क कॉलम इज स्टार्टेड। अब आर्क कॉलम स्टार्ट हुआ तो मतलब क्या हुआ, आर्क करंट फ्लो होना शुरू हो गया ना। द वैल्यू ऑफ द करंट राइजेस रैपिडली एज शोन इन द फिगर। दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रिफर्ड फॉर मैनुअल शील्ड आर्क वेल्डिंग। ये पूछ सकता है आपसे कि ये जो है, वैसे देखिए, आप लोग को वेल्डिंग में केवल आप लोग को जो पढ़ना है वो आर्क वेल्डिंग पढ़ना है और रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही पढ़ना है। तो आर्क वेल्डिंग में आप लोग को जो है वो डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है। तो शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग जो है वो एक तरह का आर्क वेल्डिंग मेथड ही है, तो ये चीज़ हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आपसे इस टॉपिक से दो क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ड्रॉपिंग आर्क वोल्टेज, किस तरह के वेल्डिंग एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं, तो शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग में हम यूज़ करते हैं, पहला बात। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन ड्रॉपिंग आर्क वोल्टेज। तो वोल्टेज डिक्रीजेस एज द करंट इंक्रीजेस। और एक तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किस तरह के वेल्डिंग मशीन में एप्लीकेबल है, AC में या DC में या दोनों में, ठीक है। तो इससे आपका ये MCQ जो है वो 3 MCQ बन सकता है। तो ये ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं और उसको उस तरीके से भी आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो मैंने कहा था ना कि वर्ड्स में ही छुपा हुआ है हर चीज़, और मैं हमेशा ये एम्फेसाइज करता हूँ कि टू अंडरस्टैंड एनी टेक्निकल टर्म ट्राई टू ब्रेक द टर्म इन पार्ट्स। तो अब अगर आपको ड्रॉपिंग समझ में आ गया तो इसका मतलब आप ये कैरेक्टरिस्टिक खुद से बना लोगे, या खुद से 2-3 लाइन लिख दोगे, बहुत ही आसान है। उसके बाद है आपका कांस्टेंट आर्क वोल्टेज। वर्ड से पकड़िए, कांस्टेंट आर्क वोल्टेज मतलब वोल्टेज कांस्टेंट रहने वाला है। बस देखिए, है यहाँ पे कांस्टेंट, खत्म हो गई कहानी यहीं पे, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ऐसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि किसका नीचे जाएगा, किसका ऊपर जाएगा, किसका। वर्ड से पकड़िए, कांस्टेंट आर्क वोल्टेज कांस्टेंट होगा, सीधा स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, हो गया ख़त्म। तो
चीज़ों को समझिए, बहुत आसानी से याद हो जाता है, इतना कोई डिफ़िकल्ट हाई फाई साइंस नहीं है, ठीक है। तो कांस्टेंट आर्क वोल्टेज शो इट इज़ सुटेबल फॉर सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस बिकॉज वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द करंट विड्रॉन। तो अब इससे भी आपका जो है दो क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन कांस्टेंट आर्क वोल्टेज, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा ये कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस, इन किस वेल्डिंग प्रोसेस में इसका एप्लीकेशन है, एक आपका सेमी ऑटोमेटिक है और दूसरा है ऑटोमेटिक वेल्डिंग में। तो ये था आपका कांस्टेंट आर्क वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद है आपका राइजिंग आर्क वोल्टेज। अब फिर वर्ड से पकड़िए, फिर मैं बार बार बोल, राइजिंग आर्क मतलब इसमें बढ़ेगा, मतलब ड्रूपिंग का ठीक उल्टा है। अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक को देखिए तो अगर इसको आप इसके नीचे का एक शीशा रख दोगे ऐसे करके, तो इसका जो इमेज नीचे बनेगा वो ऐसा बनेगा, है ना। तो ये ड्रूपिंग का ठीक उल्टा है आपका। ड्रूपिंग में ऐसे बन रहा था, है ना, और राइजिंग में ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अगर तीन हो गए, मतलब एक होगा घटने वाला, एक हो गया कांस्टेंट वाला, एक होगा बढ़ने वाला, बस तीन ही चीज़ है इसमें, और इससे आसान तो कुछ है ही नहीं सकता। तो राइजिंग आर्क वोल्टेज में आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो राइज करेगा, मतलब वोल्टेज आपका बढ़ता जाएगा जब करंट बढ़ेगा तो, बस, ठीक है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज रेंज जो है 70 से 80 वोल्ट होता है, और फिर ये वोल्टेज आपका बढ़ता रहता है। आप बोलोगे कब तक बढ़ेगा, ये आपका रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने करंट वैल्यू तक ले जाते हो। अगर आप करंट बढ़ा रहे हो और उसके बाद जा करके अगर आप यहाँ पे करंट अगर आपका कांस्टेंट हो जाए तो अब ये बढ़ेगा नहीं फर्दर, ये वोल्टेज यहीं का यहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट आर्क कैप, इट इज़ वेल अडॉप्टेड फॉर फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोसेस। जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है उसमें होता है। आप बोलो सर ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि वो टेम्परेचर को हम सेंस करते रहते हैं। टेम्परेचर आपने कांस्टेंट फिक्स कर दिया कि भाई टेम्परेचर जो है 3000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ऑटोमेटिक सिस्टम क्या करेगा, टेम्परेचर को सेंस करेगा, और टेम्परेचर जैसे ही ऊपर जाएगा वो करंट का वैल्यू को रोक देगा, बढ़ने नहीं देगा। तो करंट का वैल्यू रुका तो वोल्टेज रुक गया, है ना, क्योंकि क्योंकि मैनुअली अगर आप सोचोगे तो उसको हाथ से टच करके तो नहीं देखोगे ना कितना गर्म हो गया कितना गर्म हो गया। तो ऑटोमेटिक में क्या होगा कि आपका जो है थर्मोस्टेट लगा रहेगा, थर्मिस्टर लगा हुआ रहेगा, उसके हेल्प से आप जो है यहाँ पर मेटल के ऊपर लगा के छोड़ दीजिए, वो क्या करेगा, इसका टेम्परेचर जो है वो सेंस करके आपको रीडिंग दिखाता रहेगा कि कितना टेम्परेचर जा रहा है। क्योंकि जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो टेम्परेचर का बढ़ना घटना जो है वो फिक्स होता है कि इतने ऊपर तक नहीं जाना चाहिए, है ना। तो आपने देखा कि 3000 से ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करोगे, करंट का जो बढ़ना है उसको आप जो है वो वोल्टेज को रोक दोगे थोड़ी देर के लिए। तो वोल्टेज रुकेगा तो करंट भी रुक जाएगा, क्योंकि वोल्टेज जब रुकेगा तो मतलब क्या हुआ, आपका जो आर्क है, आर्क का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और फ्लो ऑफ करंट आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है ये, वी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर जो आपका जो था वेल्डिंग डीसी मशीन्स, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही नॉर्मल है, और इसका जो है इसके वर्ड्स में ही सारा कुछ छुपा हुआ, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रूपिंग आर्क कैरेक्टरिस्टिक, देखिए मैं बना देता हूँ, ड्रूपिंग आर्क कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कांस्टेंट आर्क वोल्टेज और आपका राइजिंग आर्क वोल्टेज, बस ये अगर आपको याद है, ये तीन चीज़ जो है, ये ऐसे, या ड्रूपिंग हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, और ये आपका राइजिंग हो गया, बस, ठीक है। ये हो गया आपका डी सी आर, बहुत छोटा टॉपिक है। और ये जो ग्राफ बना है, देखिए एक ही ग्राफ में तीनों बना दिया मैंने आपको, देखिए, है ना, ये वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया, ठीक है, बस यही है। तो यही था इसका, बहुत ही आसान है। आप चाहो मतलब देखिए, लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो एक ही ग्राफ में मत बनाइएगा, मैंने याद करने का तरीका बताया है कि वो कैसे इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये था, बहुत छोटा सा लेक्चर था आपका वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्क वेल्डिंग मशीन टीसी मशीन्स के ऊपर। सो फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।